फिर से स्वागत है। तो चर्चा का दोबारा से रुख करेंगे, पर शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रुझानों में बीजेपी को बहुमत। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पथराव के आरोप जो है वो निकल के सामने आए हैं। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पथराव के आरोप कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पथराव के आरोप लगे हैं और लगातार जश्न का माहौल भी देखा जा रहा है, जहां पे टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ झड़प, आरजी कर पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ पानीहाटी में बढ़त बनाए हुए है। आरजे कर पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ पानीहाटी में बढ़त पर हैं। बड़ी खबर आपको वहां से बता रहे हैं। तो रुक करेंगे चर्चा का हमारे साथ। टालीगंज में बीजेपी आगे, बंगाल की अहम यूसी सीट पर बढ़त। टालीगंज में बीजेपी आगे है, बंगाल की अहम यूसी सीट पर बढ़त देखने को मिल रही है और आरजे कर पीड़िता जो थी उसकी मां जो है वो भी बढ़त पर है, क्योंकि वो भी उम्मीदवार जो थी वो थी पानीहाटी से। और टालीगंज में भी भाजपा जो है वो लीड कर रही है। तो जिस तरह के रुझान आ रहे हैं तो भाजपा की प्रचंड बहुमत से जीत जो है वो सुनिश्चित होती हुई नजर आ रही है। रुक करते हैं, मतलब 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे भी आप दोबारा का समझेंगे जी। कमालुद्दीन रजवी सर, मैं आपका रुख करूंगा, पर पहले मैं डॉक्टर अभिषेक सर के पास जाऊंगा और पहले मैं डॉक्टर अविन मलिक के पास जाऊंगा, कि वो भी उनका भी कमेंट रह गया था। जी डॉक्टर अविन मलिक। जी देखिए, जहां तक विषय आज का, तो आज जिस प्रकार से नतीजे आ रहे हैं, तो ये नतीजे कोई एक दिन में नहीं आए हैं। ये नतीजे आए हैं, ये जनता की पीड़ा है, ये जनता का गुस्सा है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों का, और प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक वोटर का, और प्रत्येक बंगाल वासी का निश्चित रूप से परिश्रम है जिस प्रकार के आज ये नतीजे देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है वेस्ट बंगाल का, तो ये नया बंगाल बनेगा और उभरता हुआ बंगाल, आगे बढ़ता हुआ बंगाल बनेगा। और जिस तरीके से चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर की बात हो, हेल्थ सेक्टर का विषय हो, एजुकेशन सेक्टर का विषय हो, अच्छे स्कूल का पर विषय हो, अच्छे हॉस्पिटल आपकी का बातें विषय सब हो, सही है सर। बुनियादी आवश्यकताओं और बदलाव सुविधाओं का का विषय हो। समझ जाऊंगा सर, मैं रोक रहा हूँ। बदलाव की तरफ वोट किया जाता है, तो बम्पर वोटिंग हुई थी, वो यही दर्शा रही थी कि कहीं ना कहीं बदलाव के लिए जनता ने वोट किया है। पर सर एक चीज उसमें माननी पड़ेगी, बिल्कुल। जैसे कमालुद्दीन सर ने भी काफी आरोप लगाए हैं, बातें रखी हैं कि आखिर महिला जो है वो बंगाल की महिला महिला है, मणिपुर की महिला महिला नहीं है। इस तरह के आरोप लगाए हैं सर, ये भी जवाब देना बनता है सर। नहीं, निश्चित रूप से अधिकार है कमारुद्दीन जी का सवाल उठाने का, लेकिन ये जो पर्टिकुलरली आज की जो डिबेट है, ये पूर्ण रूप से ये जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं इस विषय पे है। फिर अन्य किसी दिन उस पर पर्टिकुलरली रहेगी तो निश्चित रूप से मैं उसका जवाब दूंगा। और जहां तक विषय बहन बेटियों के सम्मान का, देश भर की बहन बेटियों के सम्मान का, तो निश्चित रूप से वो महत्वपूर्ण है। किसी बहन बेटी के साथ और किसी बहन बेटी के ऊपर किसी रूप में अत्याचार नहीं होना चाहिए, हमारा स्पष्ट क्लियर कट मानना है। और उसके साथ साथ जहां तक आदि आबादी की सुरक्षा और संरक्षण का विषय है, बेहद महत्वपूर्ण है, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। और जहां तक बंगाल की बेटियों का सवाल है, उस विषय पे भी बात की जानी चाहिए। और जिस तरीके से परिवर्तन आया है, ये नारी शक्ति का आशीर्वाद है, किसानों का आशीर्वाद है, गरीबों का आशीर्वाद है, गरीबी समाप्त करने के लिए आशीर्वाद है, और एक तरीके से बेरोजगार मुक्त बंगाल का निर्माण जी करने के लिए पूर्ण रूप से आशीर्वाद है। और बेरोजगारी पूर्ण रूप से समाप्त होगी, हमारा विश्वास है। ठीक है सर, मैं रुक करूंगा, तो मैं डॉक्टर अभिषेक सर का रुक रहा सर। आप उस टाइम जा रहे तो कुछ कह रहे थे, मैं ब्रेक पे जा रहा था, कुछ कह रहे थे, जो आरोप लगा रहे थे कमालुद्दीन जी, तो उस पर कुछ बोल रहे जी थे। जी जी जी, बस मैं इतना सा कहना चाहता हूं कि हम जो झूठ बोलने वाले लोग हैं, पता नहीं हम पे जनता क्यों विश्वास करती है। वैसे तो मैं बीजेपी का कभी पदाधिकारी नहीं रहा हूं, ना मेरे घर की रोजी रोटी इसका कारण है इस कि बीजेपी से जनादेश चलती द्वारा है। सर मैं करता हूँ, मेरा ना समय है सर, मेरा मैं समय है, मेरे पास समय है, कमालुद्दीन जी, आप पूरा आप समय मेरे पास। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपके घर की रोजी रोटी कांग्रेस की वजह से चलती होगी। मुझे किसी की तरफदारी करने के ना तो पैसे कांग्रेस मिलते हैं, ना कांग्रेस एक मेरी रोजी विचारधारा रोटी है, चलती आप है। उसमें जो कमालुद्दीन है जी मैं कर रहा हूँ जो सर, दूसरा सर कांग्रेस की मैं कर रहा हूँ विचारधारा रुक आपका। कांग्रेस की विचारधारा उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन माननीय इंदिरा नहीं, गांधी आप जी ने किस विचारधारा को मानते इमरजेंसी हैं, मैं लगा कहता के हूँ सर उससे बीच में नहीं वर्तमान में टोकिए जो सर, चुनाव मैं है कर खत्म रहा हूँ कर रुक दिया था। सर, मैं कर रहा हूँ रुक आपका कमालुद्दीन जी, सर।
सर मैंने अपना कोई सवाल किया ही नहीं है। मैं कोई रजा साहब मैं कोई सवाल कर ही नहीं रहा हूँ। सिंह की कैबिनेट में रजा साहब मैं कोई सवाल ही नहीं कर रहा हूँ। की कैबिनेट में जब मनमोहन सिंह की कैबिनेट में इलेक्शन कमिश्नर को रिटायरमेंट के बाद आपने केंद्रीय मंत्री बनाया, उस दिन रजा साहब मैं सवाल ही कोई नहीं कर रहा हूँ, जवाब तो लेने दीजिए जो आपने सवाल किया था। उस दिन कांग्रेस की विचारधारा के ऊपर से जनता का विश्वास ऐसे बोलने से क्या होगा सर, नतीजे तो आ रहे हैं, ऐसे बोलने से क्या होगा? अब बात सुन ले फिर जवाब दीजिए। ऐसा है नहीं, नतीजे आने का मतलब क्या है? आप बात सुन लीजिए ना सर, बात सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। आप पहले इतना मुस्कुरा रहे थे, अब आप गुस्से में आ गए सर, क्या है ये? सर आप इतना मुस्कुरा रहे थे पहले, अब मुस्कुराते हुए ऐसे लगते हैं सर। ये क्या गम है जो छुपा रहे हो, ये जो तुम मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो? कमालुद्दीन भाई आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा, ये जो आपकी मुस्कुराहट के पीछे का गम है ये हमें मालूम है। खैर मैं ये कहना चाहता हूं, विचारधारा कांग्रेस की हमें बहुत पसंद थी, पर उस दिन हमारा विश्वास खत्म हो गया जब आपने एक इलेक्शन कमिश्नर को अपने कैबिनेट में मंत्री बना दिया, मनमोहन सिंह साहब की। उस दिन खत्म हो गया कांग्रेस की विचारधारा से हमारा मन, जब एक हाई कोर्ट के जज को आपने पहले मंत्री बनाया, फिर सांसद बनाया, उसके बाद उसने सांसदी से इस्तीफा दिया, वो दोबारा हाई कोर्ट का जज बना, उसने फिर कांग्रेस के फेवर में फैसला लिया, फिर जब फैसला ले दिया फिर इस्तीफा देके दोबारा सांसद बन गया कांग्रेस के कोटे से। तो उस दिन हमारा विचारधारा से मोह भंग हो गया कांग्रेस की विचारधारा उसी दिन से खोखली हो गई थी हमारे लिए। और ये जनता की आवाज है, ये जनता की बात है सरकार, आप विश्वास करें न करें जनता को नहीं, आपको ऐसा लगता होगा कि जनता बेवकूफ है, पर ये जनता है साहब, ये सब जानती है। गलत बात है, राजनीतिक विश्लेषक है, आप देश की जनता को बेवकूफ बोल रहे हैं बार बार, जो है तंज कर रहे हैं जो देश की जनता को, ये गलत बात है। आपके आप देख रहे हैं कि जो 4% सुनिए कमालुद्दीन भाई, कमालुद्दीन जी आपकी पूरी बात सुनी थी उन्होंने ना, तो आपको भी थोड़ा सा संयम रखना चाहिए सुनने के लिए सर। ये जब देश की जनता समय है सर, मैं समय पूरा दूंगा आपको सर, आप जैसे 15 मिनट बोलिएगा। पार्टी को जीतने ही नहीं देती है, एक भी सीट देने को तैयार नहीं है आप जैसे सच्ची पार्टी के लोगों को। राहुल गांधी जैसे विचार राजा हरिश्चंद्र के नए इस अवतार को बिल्कुल विश्वास नहीं करती, और झूठे मोदी के ऊपर इतना विश्वास करती है कि चुनाव के बाद अब ये बताइए 99 भी हार हो गई है राहुल गांधी जी की, 99 बार जनता ने आपके सच पे भरोसा नहीं किया। तो या तो जनता समझदार है, और अगर समझदार है तो आप झूठे हैं, और या फिर जनता बेवकूफ है, वो मोदी जी के झूठ पे विश्वास करे बैठे। या तो आप अपना मन क्लियर कर लीजिए। मैं अपना मन क्लियर करके बताता हूं, मैं जनता हूं, मैं नेता नहीं हूं, ना मुझे चुनाव लड़ना, ना मैं कांग्रेस का समर्थक, ना मैं भाजपा का समर्थक, मैं जनता का समर्थक हूं। और हमारी जनता को समझ में ये आता है कि कांग्रेस ही दागों और भावों का काम करते हैं। आसाम में पवन खेड़ा जी ने, कमालुद्दीन जी सर मैं आऊंगा ना आपके पास, मैं करूंगा रुक आपका, ये जो आपके कमालुद्दीन जी मैं करूंगा रुक आपका, ये आपकी नजर में, ये आपको सर मैं करूंगा रुक आपका, समस्या साहब मैं करूंगा रुक आपका। तो जनता को भी यही दिखता है जनाब, और जनता भी इसीलिए बीजेपी को जिताई जा रही है। हाँ, इसीलिए बीजेपी जीत रही है। आपको एक सीट क्यों नहीं मिलती? आपको एक भी सीट नहीं मिलती है, ऐसा क्यों नहीं मिल रही है? आपको बताइए ना, आपको सीट क्यों नहीं मिलती? महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ जघन्य अपराध हो रहा है, मैंने उसकी बात रखी, आप बोल रहे हैं कि जनता को भी अगर ऐसा है, अगर आपकी बात में सच्चाई है, तो आपको जनता वोट क्यों नहीं देती? आपके ये बीजेपी को अपना रहनुमा बनाने पे क्यों तुली पड़ी है जनता? आप ये बस क्लियर कर दीजिए। आप अगर सच्चे हैं और मैं झूठा हूं, अविरल मलिक जी झूठे हैं, तो ये हम जनता बार बार बीजेपी को क्यों जिता रही है? आपको क्यों नहीं देती वोट? आपकी ठीक है सर, आपका सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस का पश्चिम बंगाल से, ऐसा क्यों? आप तो सच्चे लोग हैं जी। मैं करता हूँ सर आपका, मैं दोबारा पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट में जाके पैर पकड़ने पड़े जी, मेरी जान बता दीजिए, मैंने कितना झूठा आरोप लगाया।
ये आप लोगों की सच्चाई पे कोई भरोसा क्यों? कितना बड़ा झूठ बोल रहा है, शर्म आनी चाहिए झूठ बोलते हुए, शर्म आनी चाहिए झूठ बिल्कुल बोलते हुए। बिल्कुल एक तो जो है बिल्कुल पॉलिटिकल बिल्कुल जेनोसाइड करके जो है बिल्कुल इलेक्शन को बिल्कुल प्री क्लियर ठीक है अभिषेक सर, मैं करता हूँ अच्छा कमालुद्दीन जी, आप आराम से इत्मीनान से अपनी बात रखिए गलत सर। बात है जी सर, कम से कम अपनी बात इत्मीनान से अपनी बात रखिए सर। आप आज मुस्कुरा बहुत रहे हैं और अब मुस्कुराते हुए आप अच्छे बहुत लग रहे हैं। क्या है डॉक्टर अब्दुल मलिक मुस्कुरा ही नहीं रहे हैं, जबकि भाजपा आज आप बहुत मुस्कुरा रहे हो, अच्छे भी लग रहे हैं। जी सर, नहीं मैं झूठ नहीं बोला सर, मैंने पहली बार देखा आपको इतना मुस्कुराते हुए। आप इतना मुस्कुराते ही नहीं है। ये देखिए दोबारा मुस्कुरा रहे। जी सर रखिए बात। मैं कह रहा हूँ कि मेरा भाई अविरल मैं सम्मान करता हूँ, जिस परिवार से हकीकत में अविरल मलिक आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के इकलौते प्रवक्ता है जो मतलब बीच से बोल के कहीं ना कहीं निकल लेते हैं, क्योंकि ये झूठ नहीं बोल पाएंगे। देखिए एक सच्चे लोग होते हैं ना, वो झूठ नहीं बोल पाते हैं। अभी मतलब अहलावत जी कह रहे थे कि कुछ भी कर लीजिए, जो है इनके जो मतलब राहुल गांधी जी है, राहुल गांधी जी में सच्चाई है। राहुल गांधी जी जो है लगातार जो है सिस्टम के खिलाफ, और राहुल गांधी जी जो चीज बोले, और आपके मोदी जी जो है कितने जो है मतलब सच्चे हैं। नहीं 10 सेकंड लूंगा, जब कंपेयर किया तो बता देता हूँ। मोदी जी बोले 15 लाख आएगा, किसानों की आएगी दुगनी होगी। उसके बाद से आप देख ले जो है कि डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होगा, दनादन 56 डॉलर जो हो गया जो मतलब एक डॉलर हो गया जो मतलब जो है। तो उसके बाद से आप आ जाए जो महंगाई जो आसमान छू रही है, डीजल पेट्रोल के दाम आप देख ले जी जो जी है। और राहुल गांधी ने कहा कि कोविड पैंडेमिक जो है महामारी आने वाली है, बिल्कुल। इसकी तैयारी करनी चाहिए। नहीं क्या 20 लाख करोड़ वो पैसा जो आप जो गटकने का जो है भारतीय जनता पार्टी ने काम किया जो है। उसके बाद से बोले जीएसटी। ठीक है सर, एक बड़ी खबर, ममता बनर्जी का संदेश, कार्यकर्ता चिंता ना करे हम। सर मैं करता हूँ, रुक सर मैं करता हूँ। ममता बनर्जी का संदेश, कार्यकर्ता चिंता ना करे हम जीतेंगे। ममता बनर्जी अभी यही कह रही है कि कार्यकर्ता चिंता ना करें, अब भी हमारी ही जीत सुनिश्चित होगी। मैं सर करता हूँ रुक आपका। सर बड़ी खबर निकली है, सामने आ रही है, आपको बता रहे हैं जिस तरीके से ममता बनर्जी की अभी भी ये कह रही है कि कार्यकर्ता चिंता ना करें, हमारी ही जीत जो है वो पक्की होगी। साफ तौर पर बड़ी खबर। सर मैं कर रहा हूँ रुक आपका दोबारा से। बार बार मुझे रोक दे रहा है सर एक बड़ी खबर आई थी, वो ममता बनर्जी कह रही है कि हमारी ही जीत होगी, हमारी ही जीत होगी। वो समझ नहीं आ रहा। पर सर वो जो आप जो अभी बात कर रहे थे ना कि वो कोई झूठे वादे नहीं किए जाते, कुछ ऐसे नहीं होता वैसे होता। आपको पता है जब 2024 लोकसभा नरेंद्र मोदी जी सर राहुल गांधी सर 2024 सर बात को गलत साबित कर देना। मैं सर 2024 लोकसभा चुनाव के अंदर दिल्ली में वो लाइन लगी थी महिलाओं की, वो ठकाठक पैसे, कुछ इस तरीके से डायलॉग था। जी सर टक ही जाता। मेरी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती तो बिल्कुल आती। राहुल गांधी ने क्या कहा, उनके वक्तव्य को आप उठाकर देखो। जो राहुल गांधी ने कहा हमारी सरकार बनी तो साल का 72,000 रुपया, साल का 72,000 क्लियर नहीं बताया था ना, महिलाओं की लाइन लग गई थी सर वहां पे। हमारे देश में कौन से राज्य में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल बिक रहा है? उसके बाद अच्छा कमालुद्दीन भाई, जहाँ आपकी सरकार है ना, कमालुद्दीन भाई जहाँ आपकी सरकार है वहाँ सबसे महंगा डीजल पेट्रोल बिकता है। अभिषेक सर मैं करता हूँ रुक आपका, बात बिल्कुल बात रखने देंगे। जी सर रखिए सर, बात सवाल कर रहा है। हमको लगता है भाजपा से ज्यादा आपको इतना छटपटाहट है क्या? आज लगता है कि जो आज पूरा जलेबी अकेले ही आप खाएगा। रुक जाए, हम लोग भी जीते कहाँ कुछ जो उस पे, हम केरल पे जा भी नहीं रहे। हम ना जो है मतलब जो है अभी पौडुचेरी पे गए ना, असम की बात हम कर रहे हैं अभी ना। जो आप देख ले तो जो है आप जहाँ जो सोच रहे तमिलनाडु में, वहां भी खाब नहीं देखे जो है। ठीक है एक 2 सीट आ गया होगा भाजपा का इधर उधर जो है, तो वो अपना जाने जो है। आप काहे इतना घबरा रहे हैं? जो मेरा कहना है कि मैं बात रख रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी देखिए कहीं ना कहीं जो ये कंपेयर किए हैं तो नाम कमाने का जो है और देश के नाम को ऊंचा करने का काम किए हैं, डॉलर को मजबूत करके। जनता आपको वोट क्यों नहीं देती है? आप ये बस ये बताइए कमालुद्दीन भाई। डॉक्टर एक सवाल उनको बात मैं कर लेता हूँ सवालों वाला। डॉक्टर अभिषेक का वोट क्यों? मैं रजा साहब मैं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ। अभिषेक सर प्लीज मैं जवाब दे रहा हूँ। अच्छा कमालुद्दीन जी क्षमा, कमालुद्दीन जी झूठ बोल कर समझा पाएंगे। कमालुद्दीन जी डाटा दे रहे हैं रजा साहब मेरी बात तो सुन लीजिए। रजा साहब मेरी बात सुन लीजिए, एक सवाल जोड़ लेता हूँ ना वही अभिषेक सर का कि आखिर कांग्रेस को 2-4 सर एक ही सर, आखिर कांग्रेस को वोट क्यों नहीं करी जनता? ये उनका सवाल है, जोड़ लिया। आप अपना जवाब दे दीजिए सर बीच में। जी सर
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका सवाल जो है वाजिब सवाल है कि जो है आखिर जो है कांग्रेस पार्टी को जो है जनता वोट क्यों नहीं कर रही। जनता नहीं वोट कर रही है तो क्या जो है शमशान घाट से कोई जो है मतलब आके जो है मतलब वो लोग वोट कर रहे हैं क्या? कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं कर रही है तो आप ही अभी बता रहे हैं कि ठीक है हम तो नाम नहीं ले रहे, हम लोग न खुशी कहिए, हम लोग को काम करना है, काम पे फोकस करते हैं कि केरला में आप बन रहे आप लोग खुशी मनाइए। तो मेरा कहना है कि कंकाल आके वोट करता है, जनता ही वोट करती है ना। मेरा कहना है कि मशीनरी का और एजेंसियों का लगातार जो मतलब दुरुपयोग करके जो है भारतीय जनता पार्टी सत्ता में जो बनी हुई है जो है। और ये अभी बोल रहे थे कि जो है यहाँ जो है पैसा रुपया मिला, वहां मिला। दिल्ली में जो है मतलब इनकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो है वो वहां योजना चालू है या बंद हो गया? जी बताइए, पैसा मिले या नहीं मिले? बिल्कुल नहीं मिले। पहली बात। दूसरी बात ये कि ये बोल रहे थे अभी कि जो मोदी जी बहुत अच्छा अच्छा काम किया, राहुल गांधी जी पूरे झुकते हैं जो है मतलब एकदम जो है मतलब ये है। तो बताइए ना, जो है मोदी जी ने बोले थे कि जो है रुपया जो है मजबूत हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आज जो है मतलब $1 जो है मतलब बराबर जो 96 रुपया जो हो गया। ये बताइए ना कैसा घोर जो मतलब ये है। उसके बाद से डीजल पेट्रोल 1.5 वाले वाले बाबा बोल रहे थे 25 रुपया हो जाएगा, आज जो 100 के पार हो गया। 693 रुपया कॉमर्शियल गैस का। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ममता बनर्जी का आरोप, जहां टीएमसी आगे वहां नतीजे रोके जा रहे हैं। ममता बनर्जी का आरोप, जहां टीएमसी आगे वहां नतीजे रोके जा रहे हैं। ये बड़ा आरोप ममता बनर्जी द्वारा लगाया जा रहा है। मैं करता हूं रुख दोबारा चर्चा का। जो जाते हैं कामगार जो है वो कहाँ खाते हैं? होटलों में ही खाना खाते हैं, स्वाभाविक सी बात है। तो उनपे जो आपने जो है तो प्रहार करने का काम किया, पहली बात जो है। दूसरी बात यह है यहाँ पे कि इनको सोचनी चाहिए कि मैंने कहा कि महिला जो है चाहे वेस्ट बंगाल में अगर कोई घटना हुआ तो वो भी घटना ठीक है सर, मैं जवाब देता हूँ डॉक्टर सर। बहुत बहुत समय दे दी सर मैंने आपको, बड़ा समय समय नहीं नहीं, ये जवाब दे देना। मैंने तो बोला जीएसटी, नोटबंदी, किसान जो है मतलब के लिए बिल लाए 3 के आले कृषि कानून। उसके बाद से जो है मतलब जो भी चीज लाए राहुल गांधी जो बोले वो सच साबित हुआ। और इनके अगर से जो है 56 इंच के छाती वाले भारतीय जनता पार्टी सर वैल्यू एडेड टैक्स क्यों लाया गया था? तो कुछ बोले वो सच हो गया क्या? तो किसान का आय दुगनी हो गई क्या? उसके बाद से जो है रुपया मजबूत हो गया क्या? उसके बाद से देख ले जो आज हमारे देश में जो है गैस क्यों नहीं आ पा रहा है, क्रूड ऑयल क्यों नहीं आ पा रही है? समस्या पे बात करते हैं हम। केरला के जीत पे जो है तो उत्साहित जो है मतलब नहीं होंगे जो है। आप जाके कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं जो मतलब कहीं ना कहीं इसराइल से जो आ रहा है, इसराइल को बात बोलता है अगर कोई, तो देश का पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो इसमें मेरी गलती है क्या? हम सिर्फ खुशी मनाए ये थोड़ी होता है। सर करता हूं मैं रुक ना, फिर मैं जाना पड़ेगा उस तरफ। जी अभिषेक सर। इस पूरी दुनिया में सबसे कम गैस का रेट अगर किसी देश में बढ़ा है तो हमारे देश में बढ़ा है। रसोई गैस के रेट नहीं बढ़ाए गए हैं। जनाब सुन लीजिए, मैं रसोई अभिषेक गैस सर के थोड़ा रेट जल्दी सुन लीजिए, 400 से 1200 जो रेट बढ़ाए गए कमर्शियल के बढ़ाए गए, सुन लीजिए। और इसराइल से जो सुन लीजिए तो रजा साहब आपकी बात सुनी गई पूरी। रजा साहब आपकी पूरी बात सुनी गई है। रजा साहब आपकी पूरी बात सुनी गई है सर। इसराइल वाले अपने देश को मदरलैंड बोलते हैं, हम अपने देश को मदरलैंड बोलते हैं। सर मैं डॉक्टर अविल जी का रुख करूंगा मैं सर। पढ़ते लिखते नहीं हो रजा भाई। अभिषेक सर मैं करता हूं दोबारा रुका, मैंने डॉक्टर अविल जी को भी समय देना है। डॉक्टर अविल मलिक जी, किस तरह देख रहे हैं इन सब आरोपों को आप? जीत तो है, ठीक है जीत है, पर किस तरह देखते हैं इन आरोपों को? और भाजपा ने किस तरह से एक एक कदम आगे बढ़ाकर जो है इन चीजों को सुनिश्चित किया है? क्या प्रधानमंत्री की 25 से ज्यादा रैली और कांग्रेस का जो वहां पे हमने वर्चस्व देखा, वहां पे जैसे बड़ी सही बात रखी थी डॉक्टर अभिषेक अलावा सर ने कि वहां पे प्रियंका गांधी वाड्रा को नजर ही नहीं आई वेस्ट बंगाल के अंदर। तो शायद यही चुनौती होती है। यहाँ वो कांग्रेस जो थी वो पहले से ही हार मान बैठी थी वेस्ट बंगाल में। जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से कांग्रेस पार्टी का ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इनका एक अलग विषय हो सकता है, और जहां तक विपक्ष का इनका विषय है तो मैं समझता हूं इन्हें एक तरीके से सुझाव रखने चाहिए। जितने भी ये सुझाव रखते हैं तो हमारी जिम्मेदारी ये है इनके सुझाव के आधार पर इन फ्यूचर वर्क करें, और उसी आधार पर माननीय मोदी जी की सरकार चलती है। और विपक्ष का ये दायित्व होता है कि वो सुझाव देने का काम सरकार को पूर्ण रूप से करे, और यही एलओपी का भी दायित्व है
कांग्रेस का भी दायित्व है, टीएमसी का भी दायित्व है, हर राजनीतिक दल का, समाजवादी पार्टी का भी दायित्व है, ओपोजिशन के जितने भी राजनीतिक दल हैं उन्हें सवाल पूछने का भी अधिकार है। जवाब हम दे रहे हैं, पूर्ण जी रूप सर। से जवाब देने के लिए तैयार है। और जहां तक विषय आज के नतीजों का, बिल्कुल स्पष्ट है, ये एक तरीके से जीत है, पूर्ण रूप से जनता के द्वारा दी गई जीत है। और जनता तृणमूल कांग्रेस के शासन से वहां परेशान थी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अधीर रंजन चौधरी जी का बयान मैं बता रहा हूं। अधीर रंजन चौधरी जी की अगर बात कर जाए, पूर्ण रूप से लगातार कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, और जिस पद पर राहुल गांधी जी आज हैं, लीडर ओपोजिशन, वो भी उसी पद पर रहे। तो अधीर रंजन चौधरी जी ममता दीदी के पूर्ण रूप से खिलाफ थे, खिलाफ उन्होंने प्रचार भी किया। और वहां की जो स्थितियां थी बहुत खराब थी, बहुत बुरी थी। ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे थे, मानवाधिकारों की कोई चिंता नहीं थी, उल्लंघन मानवाधिकारों का हो रहा था। हिंदू मुसलमान जिस प्रकार झगड़े हो रहे थे, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी, हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई थी, और दीदी के हाथ में सब कुछ था। वो चाहती तो सब कुछ कर सकती थी, और ज्यादा समय नहीं, 1 महीने के अंदर सारी स्थिति सुधार सकती थी, लॉ एंड ऑर्डर की तो कम से कम। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर में पैसा नहीं लगता है, लॉ एंड ऑर्डर में एक इच्छा शक्ति चाहिए, केवल इतना आवश्यकता है। अगर इच्छा शक्ति है और सारे अधिकारियों के ऊपर कठोरतम कार्रवाई हो जाए, 4 एसपी को सस्पेंड कर दो, सारे एसपी सही हो जाएंगे, 4 डीएम के ऊपर कार्रवाई कर दो, सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सही हो जाएंगे। लेकिन कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है, वो कार्रवाई तो छोड़िए, वो जिस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं काम टीएमसी कर रही थी, और अधिकारियों की गलती नहीं थी, सस्पेंड आखिर किस लिए किया जाए? वो तो ऊपर से निर्देश थे कि भाई जो टीएमसी का व्यक्ति है, अगर वो कुछ गलत भी कर रहा है तो उसको छोड़ दिया जाए। इसीलिए तो अपराध लोग थे, वो जितने भी उनके जानकार थे, उनके सानिध्य के लोग थे, उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे काम कर रहे थे। तो इन्हीं चीजों के कारण से ममता बनर्जी जी की सरकार गई। बहुत सारे कारण थे, किसानों की बात थी, मजदूर की बात थी, गरीब की बात थी। केंद्र सरकार की योजनाओं का नाम बदल दिया गया, कई योजनाओं का, कई को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया कि भाई मोदी की है इसलिए नहीं करनी है। अगर इस चीज को देखा जाता कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है, बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, ये गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, उसे लागू किया जाना चाहिए। इस आधार पर अगर किया गया होता तो निश्चित रूप से वहां लोगों को लाभ मिलता। लेकिन आवास योजना में भी रुकावट डाली गई, शौचालय में भी रुकावट डाली गई, तमाम सारी चीजें हुई। और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो मेरे से बेहतर अगर कमालुद्दीन जी या कोई भी कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी जी से पूछ लेंगे तो अधीर रंजन जी बहुत बेहतर तरीके से बता देंगे। ठीक है सर, मैं करूंगा कॉल सर, आपका रुख करूंगा। पहले मैं डॉक्टर अभिषेक सर का रुख करना चाहूंगा। सर आपका क्लोजिंग कमेंट सर। क्लोजिंग कमेंट यही है कि कांग्रेस पार्टी को ये चाहिए कि राहुल गांधी जी जब तक इनकी पार्टी के लीडर हैं तब तक बीजेपी जीतती रहेगी, क्योंकि देश की जनता को इस झूठे नकली गांधी परिवार पे बिल्कुल भी 2 पैसे का भी भरोसा नहीं है। जब तक जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन न कराएगा, तब तक जो इस तरह का जो है जनता के दिए हुए वोट को चुराकर भारतीय जनता पार्टी क्या सत्ता में बनी रहेगी? इसी तरह से जिस तरह से जो है चंडीगढ़ उपमेयर छोटे से चुनाव में चोरी कर लेती है, तो उसका नियत सोचिए आगे क्या होगा। सर झूठे नकली गांधी परिवार, जब तक ये झूठा नकली गांधी परिवार कांग्रेस के नेतृत्व में रहेगा तब तक ये 99वां चुनाव हार चुके हैं, और आगे भी इनका ये स्ट्राइक रेट कंटिन्यू रहेगा। हार इन्हें जनता इसी तरीके से देती रहेगी, डॉलर मजबूत होता रहेगा ना। हाँ, फिर भी जनता बीजेपी को वोट देगी, किसानों को जो फिर भी बीजेपी को ही जनता वोट देगी ना, ये स्वीकारते हैं, नहीं देगी, उनका भी स्वीकारेगा। हाँ स्वीकारते हैं। और फिर भी जनता, क्योंकि जनता को झूठे गांधी नेहरू परिवार पे भरोसा नहीं है। बड़का झूठा पार्टी जो लगातार देश की जनता से झूठ बोलकर ट्रैप होकर जो है करता है, जो मतलब जो है वैसे व्यक्ति को जो देश की जनता स्वीकार नहीं रही है। सर एक के बाद जीत, एक के बाद एक जीत जो है वो सुनिश्चित हो रही है भाजपा की। और आप कह रहे हैं कि भारतीय झूठा पार्टी, डॉक्टर अविल मलिक जी, भारतीय झूठा पार्टी, बड़का झूठा पार्टी, मैंने कहा भारत का झूठा पार्टी। इनके द्वारा बीजेपी का भारतीय झूठा पार्टी नहीं, बड़का झूठा पार्टी कहा गया। तो ये अपनी फुल फॉर्म्स बना रहे हैं। और कमालुद्दीन जी आज बहुत खुश हैं, और बहुत से कांग्रेस वाले खुश हैं। वो इसलिए खुश हैं क्योंकि ममता दीदी हार गई, और ममता दीदी के हारने से इनके जो अपने ख्वाब हैं, सपने हैं, तमाम सारी चीजें हैं, केंद्र सरकार की बात है, राष्ट्रीय स्तर की राजनीति है, उसमें से बहुत कुछ इनका पीछा छूट गया। क्योंकि ममता दीदी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट खुद को एक तरीके से दिखाती थी। तो आज कुछ कांग्रेस वालों से मेरी बात हो रही थी, तो वो ही बड़े खुश हैं इस चीज को लेके कि हाँ, कम से कम दीदी हार गई तो पीएम कैंडिडेट हट गया।
सर वाकई में मैं अभिषेक सर से एक जवाब लेता हूँ फिर आपसे लेता हूँ। मैं सर क्लोजिंग कमेंट कर रहा था पर चर्चा छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा। सर क्या ये सच बात है सर कि कांग्रेस इसलिए ज्यादा खुश है और कवालू जी इसलिए इतना ज्यादा खुश है कि ममता दीदी हार गई है? देखिए, ये जो कांग्रेस, जो आज की कांग्रेस है, ये वही लोग बचे हैं कांग्रेस में जो केवल गांधी गांधी, नेहरू गांधी, बस इनके नाम का जयकारा कर सकते हो। कोई और लीडर जब उभरता है कांग्रेस में मजबूत, तो वो इन्हें बर्दाश्त नहीं होता, इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे हेमंत बिश्व शर्मा हो, आप बताइए जितने भी कांग्रेस के उसी महान ममता लीडर्स बनर्जी हुए, को कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। अब कहाँ घूम रहे हैं जी? अब काहे घबरा निकाल के जाते हो? बाहर किसने उस फेंका पे था? भी आएंगे। कांग्रेस का निकाल के राष्ट्रीय बाहर अध्यक्ष किसने को, फेंका था? कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष निकाल को के बाहर अब किसने क्या फेंका बोल रहा था? है रावत जी? जो है अरे हंसी जो है जब सर ठीक है सर, मैं तो जो है मतलब अपने जो है पद का जो है थोड़ा सा जो है लिहाज करें। झूठ झूठ का पुलिंदा लिए घूम झूठों रहे ने हो झूठों से कमालुद्दीन कहा भाई। है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा सर। अब कुछ कहना चाहते हैं सर? आप कह लीजिए, जल्दी जल्दी कह लीजिए, मैं क्लोज करूंगा सर जी। नहीं, मेरे को कुछ नहीं कहना। कमालुद्दीन भाई सच्चे आदमी हैं, पर जनता इनको वोट नहीं देगी, किसी भी हालत में नहीं देगी। बस यही मेरा जनता तो क्लोजिंग मुझे कमेंट। वोट दे रही है। अब इनको लगता है कि सारे चुनाव चुरा लेगी बीजेपी गवर्नमेंट, तो चुराए जाएंगे। चुराई या अगर नहीं इतने चुराई? आसान है चुनाव चंडीगढ़ उपमेयर चुनाव में जो है ऑनलाइन चोरी की या नहीं की? अरे मैं हमारे कह रहा यहाँ हूँ का जो चुराया या मेंबरी का नहीं चुनाव है वो चुराया? भी चुरा मेरा लिया था। कहना है कि जो वोटर जब जो कंप्लीट कमालुद्दीन जी, नहीं हुए, ये मेंबर आप भी नहीं एफआईआर बनाने करा देंगे दो। आपको। स्पेशल ठीक है सर, जो एसआईआर के बाद से कंप्लीट भी नहीं होता और वहाँ चुनाव कराने ठीक है की सर। जल्दबाजी सर क्या थी? समय कम है तो सर, बोला ना चनाक्या का नकली जो है, सर समय कम है। चनाक्या का नकली जो है जब तक जो है मतलब वो बैठा है उधर जो है तो लगातार जो है कहीं ना कहीं जो है दो मतलब ताकत जो है मिलकर और तीसरी ठीक, ताकत जो है मिलकर कहीं ना कहीं हम लोग जो कहते हैं मशीनरी और जो है मतलब तंत्र और उसके बाद से देख रहे एजेंसियों का दुरुपयोग जो है करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमें जो अगर आप कह ले कि केरला में आपको जीत मिल रहा है तो आप खुशी मनाइए, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि लोकतंत्र को में जो सबसे बढ़िया संविधान ने जो सबसे बड़ी ताकत दी है वोट का अधिकार, उस वोट के अधिकार को आज भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो है चुनाव आयोग से, ये चुनाव आयोग से, ये नहीं कह रहा सर चुनाव कांग्रेस कभी आयोग से। मानेगी नहीं इस बिल्कुल बात को सही ना। हमारे मैं भाई मैं भारतीय क्लोज कर जनता रहा हूँ सर। पार्टी ने मैं बोला ये जब कि शुरू हुआ चुनाव था तब से आयोग यही हमेशा बात चली आ रही हमेशा है रहेंगे, कि चलेंगे। चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग से, और सर कैसे चुनाव आयोग से? केरला में कैसे जीत गए आप? केरला में जीत कैसे होगी? वो कैसे होती हुई नजर आ रही है केरला में अब जीत आपकी? बताते अब बताते आपको। देखिए ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी की जीत इस तरह से जो है मतलब कह सकते हैं आप जो है कि कहीं ना कहीं अलायंस से भारतीय जनता पार्टी वो का उसका ज्ञानेश पहला कुमार रीजन गुप्ता जी ने इन्हें दान में दे दिया। केरला केरला कांग्रेस पार्टी की जो जीत है वो दान में दी है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने, वरना जीतते वहां भी नहीं। ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने इन पे भारतीय एहसान जनता किया है पार्टी इन्हें चोरी कि के एक फराक स्टेट में थी, देके। हम लोग वहां चलने नहीं दिए। क्या बोल रहे हैं आप अहलावत जी? ठीक है सर। भारतीय एक जनता प्रदेश पार्टी जो आपको दे चोरी तो थी, दिया, तो आप उसके खुश हो मैंने तो दीजिए। आपको बता कंसोलेशन भारतीय प्राइज जनता दिया है पार्टी चोरी कर रही। ज्ञानेश कुमार अब गुप्ता जी चोर ने, चोरी कर रहा इन्हें है तो जितवाया कहीं है। ना कहीं तो पकड़ा ठीक है सर। जाएगा। हम लोग वहां सर सर पकड़ धन्यवाद सर, चुका है। शुक्रिया बहुत बहुत समय देने के लिए सर। धन्यवाद धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा आपसे चर्चा करके। और मैं चाहता हूं ऐसे आप मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराना बहुत जरूरी है, खून बढ़ता है उससे, मुस्कुराने से। धन्यवाद डॉक्टर अभिषेक लाल सर, आपका भी। डॉक्टर अविरल मलिक आपका भी धन्यवाद, शुक्रिया। और कवाल सर आपका बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। यूं ही मुस्कुराते रहिए सर, एक दिन जीत पक्का होगी कांग्रेस की। और साफ तौर पर जिस तरह ये रुझान आ रहे हैं तो प्रचंड बहुमत जो है भाजपा को मिलती हुई नजर आ रही है, एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही है पुडुचेरी, वेस्ट बंगाल और असम के अंदर। तो महा कवरेज जो है वो रुझानों की यूं ही चलती रहेगी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।